जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं चैतन्य कुमार झारखंड में फिर से स्वागत करता हूं एक नए अपडेट के साथ। तो अपडेट इस बात की, जैसे कि और भी इस विषय पे, ये केसेस पे कई बार हमने अपडेट इसी चैनल के माध्यम से आप तक जानकारी भी मिल पाया होगा। और इसको लेकर के, ये केस को लड़ने को लेकर के हम लोगों ने बहुत सारे कंट्रीब्यूट भी किए थे। और अंततः ये होता है कि युवा को फिर से एक बार असफलता का हाथ लगता है। इतने प्रयास के बाद फिर से असफलता का हाथ लगा है। बहुत सारे युवा ये फैसले से नाराज़ हैं, बहुत सारे युवा टूट गए हैं। बट युवा यहीं पे नहीं रुकेंगे। जितने भी अभ्यर्थी इसमें पार्टिसिपेट थे, आगे की ओर रुख ले रहे हैं, आगे बढ़ेंगे। और जो ये विद्यार्थी हैं, इसमें जो पार्टिसिपेट हुए थे, वो हार नहीं मानने वाले। मैं बात कर रहा हूँ 2018 की वैकेंसी एक्साइज कांस्टेबल, 2018 की वैकेंसी स्पेशल ब्रांच, 2018 की वैकेंसी जो कारा विभाग का ड्राइवर था उससे संबंधित, और जो सेकंड लिस्ट, बहुत सारे चीज़ इसमें अटैच थे झारखंड पुलिस को लेकर के, आईआरबी का सेकंड लिस्ट को लेकर के। खैर, मेनली जो बात चल रही थी वो स्पेशल ब्रांच, एक्साइज कांस्टेबल और कारा चालक जो विभाग थे, इससे संबंधित में अपडेट था। तो जो एक लंबे समय इंतज़ार कर रहे थे सारे युवा कि जो भी फैसला होगा, जो भी डिसीजन होगा, वो युवा के पक्ष में होगा। लेकिन इस बार युवाओं को असफलता का हाथ लगा है और काफ़ी इंतज़ार कर रहे थे इसको लेकर के। लेकिन आज से लगभग 1 मंथ पहले सिंगल बैच में ये हियरिंग हुआ था, और हियरिंग होने के बाद जो सुनवाई था वो रिज़र्व रख लिया गया था। उसके बाद इसकी फ़ैसला अगले 1 से 2 हफ्ते तक में सुनवाई देनी थी। बट वो आज क्लियर निकल के आता है कि ये जो केस था, ये खारिज कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया है। इसमें काफ़ी युवा नाराज़ हैं कि यदि ये फैसले लेने ही थे तो 2018 से केस लड़ते हुए, 2019 से केस लड़ते हुए 2024 बिता दिया, और अंततः फिर वही होता है जिस बात का डर रहता था कि सरकार नई वैकेंसी जो निकाली है उसका रनिंग कर लिया है। रनिंग करने के बाद अब पुराने वैकेंसी पे जोर देगी या नई वैकेंसी का जो रनिंग करवाए। जिससे आपको पता भी है कि नई वैकेंसी के रनिंग के दरमियान बहुत सारे साथी, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी की जाने गई है, शहादत हुई है। तो सरकार की क्या मंशा है और माननीय न्यायालय द्वारा इस तरह का फैसला ये कहाँ तक उचित हुआ, ये हेयरिंग के बाद ही वो जजमेंट आया होगा, वो तो उन्हीं के ऊपर डिपेंड है। बट सरकार से हम ये कहना चाहेंगे कि जो भी उम्मीद अब युवाओं को टूटा है, ये उम्मीद शायद पहले होता, ये उम्मीद पहले टूटता तो युवा ना पैसा इन्वेस्ट करते और ना ही किसी और वैकेंसी की इंतज़ार को खो देते। तो यहाँ समय के साथ साथ युवा जो सो पैसा भी खोए हैं और ये इंतज़ार किए कि वैकेंसी का ज्वाइनिंग क्लियर होगी। बात करें 2018 में जब ये वैकेंसी का एग्ज़ाम हुआ, 2019 में जब एग्ज़ाम हुआ, उसमें मात्र 83,000 कैंडिडेट जो सिर्फ झारखंडी छात्र फिल किए हुए थे, उस टाइम लगभग 8,000 फ़ी दे करके सारे लोग एग्ज़ाम में बैठे हुए थे। जब ये वैकेंसी 2022 में आती है तो झारखंड की सरकार जेएमएम पार्टी की सरकार
हेमंत सोरेन ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो के अनुसार हर वैकेंसी का फ़ी 100 रुपये करने के कारण इसमें बाहरी विद्यार्थी जो बिहार, यूपी, राजस्थान या हरियाणा, इन सारे जगह से भी अभ्यर्थी आए और यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करने की संख्या लगभग 7 लाख बढ़ गई। इसी के क्रम में आप देखे होंगे जब रनिंग किया जा रहा था तो रनिंग के टाइम में 30% झारखंडी तो 70% अदर स्टेट से रहते थे। युवा का डर ये है कि इतने सीमित सीट में 583 सीट में बाहरी कैंडिडेट इसमें भी घुस जाएगा, ये सबसे डर सताता था। दूसरी बात कि जो 2018 की एग्ज़ाम हुआ था उसमें कुछ अभ्यर्थी जो अच्छे मार्क्स ला रहे थे उनमें हम सब लोग कंट्रीब्यूट करके केस फाइल किए और आज अंततः असफलता का हाथ लगी है। पर ये सिंगल बैच का रिजल्ट था। युवा यहीं नहीं रुकेंगे, डबल बैच की ओर रुख ले रहे हैं। हम लोग डबल बैच पे चलेंगे और वहाँ से इसका इंसाफ मांगेंगे हम लोग, क्योंकि सेम नियमावली के तहत पंचायत सचिव को आप नियुक्ति देते हैं, सेम नियमावली के तहत आज ही के दिन कारा विभाग चालक जो है उसको जो सो आगे बढ़ने के लिए आप बात करते हैं, सेम नियमावली के तहत सोनी कुमारी केसेस से संबंधित जो विवाद थे उसमें भी आप चुनाव ये अभ्यर्थी को ज्वाइन किए, पर एक्साइज कांस्टेबल और स्पेशल ब्रांच में क्यों नहीं? कुछ युवा का मानना ये है कि इसमें दौड़ के क्रम में बहुत सारे अभ्यर्थी की जान गई है, इस कारण से इसी को सही मान करके ये डिसीजन लिया गया है। तो ये तो गलती सरकार की है कि यदि आप ऐसे विवादित में फंसे हुए थे तो उसका डिसीजन, कोर्ट का डिसीजन आने से पहले आप ये कदम कैसे उठाए? पहली बात तो ये गलती है। दूसरी बात, हम लोग कल बात करेंगे कि इसका फिर आगे क्या प्लानिंग है एक्साइज कांस्टेबल को लेकर के। फिर हम बात कर लेते हैं जैसे सीजीएल को लेकर के। इतने सबूत पे सबूत दिया जा रहा है। सबसे पहले तो प्राथमिक स्तर पे हम गलती लगाएंगे जो वो शिक्षक जो यहाँ तो बहुत सारे एविडेंस, बहुत सारे प्रूफ लेकर के चल रहे थे, पर वहाँ पे भीगी बिल्ली के जैसा बन करके बैठे हुए थे। कोई भी आंदोलन सफल होता है तो शिक्षक से नहीं होगा, इसके लिए एक अच्छे नेतृत्वकर्ता नेता की आवश्यकता होती है। और एकजुटता, सबसे पहली बात, एकजुटता जो है सर्वोपरि है। एकजुटता यहाँ पे शिक्षकों में भी नहीं दिखी है। एक दूसरे से विवाद होते हुए, एक दूसरे का तान खिंचाई करते हुए यहाँ पे दिखा गया है, जिसमें ये भी पता चल गया कि युवाओं के जो नेतृत्व करता है उसमें ही एकजुटता नहीं है। ठीक है, हालांकि इसमें बहुत सारे लोग इंक्लूड हैं जो एक एक करके नाम लेना उचित नहीं समझते, पर जो भी ये शिक्षक लोग ऐसे किए, युवाओं के साथ आप लोगों ने भी खेल दिए। युवा बहुत टूटा हुआ है ऐसे डिसीजन को लेकर के। इस कारण से आप सब जो भी किए वो एक बार सब कोई भूल करके 5 तारीख की जो डेट रखा गया है इसमें सब लोग एकजुटता हो करके एक बार विद्यार्थी के लिए, अब सारे शिक्षक, गणमान्य शिक्षक जो भी हैं, झुक जाएं और युवाओं के बारे में एक बार सोचें। वही युवा है जो आपसे 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 18 बार इस तरह से कोर्स को खरीदने काम किया है। वही युवा है जिसे आप हर बार यूट्यूब पे लाइव आकर के आप वीडियो को वॉच करना, अपने टेस्ट सीरीज को परचेज करने से संबंधित एडवर्टाइज किए हैं सारे शिक्षक, किसी एक शिक्षक के नहीं। तो वो शिक्षक को कहेंगे कि एक बार सारे लोग अपने गर्व और भावना को झुकाते हुए युवाओं के बारे में एक बार सोचें और युवा के लिए एक बार साथ हो जाएं और युवाओं के लिए एक बार लड़ें। 5 तारीख की डेट जो रखा गया है, एक अच्छे नेतृत्व की आवश्यकता है और जिस
आज जो लोग सेटिंग से भी ले रहे हैं एग्ज़ाम ना, वो आज तो अपना ले लेंगे, लेकिन कल फिर उन्हीं के साथ ही गलत हो सकता है और होगा। कल उनका करीबी, कल उनका भाई, कल उनका बेटा ऐसी स्थिति में, ऐसे रवैये में रोजगार नहीं बेरोजगारी घूमते हुए रहेंगे। यदि आज वो गलत करके अपना नौकरी लेते हैं तो कल भी गलत वो सहेंगे। उम्मीद है ऐसे चीज़ों पे बढ़ावा ना करें और एक बार सारे लोग साथ आकर के सीजीएल की वैकेंसी को रद्द, सीजीएल के एग्ज़ाम को रद्द करवाना है। और क्योंकि रद्द कराने का इस कारण से, क्योंकि बहुत सारे एविडेंस, बहुत सारे प्रूफ जो सो पेश किया जा रहा है और ये वास्तविक है। उम्मीद करते हैं कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी जो अब तक एकजुट नहीं दिखाएं, इसमें बिल्कुल एकजुट दिखाएं और एक बार सारे लोग साथ हो जाएं। ये वैकेंसी इतने अनमोल सी है जो ऐसे ही हवाई में जाने ना दें, नहीं तो ये चला जाएगा तो आने वाला झारखंड की फ्यूचर पूरा अंधेरा में ही रहेगा। उम्मीद करते हैं मेरी नर्वसनेस जो आज की केस के रिजल्ट से है, ये नर्वसनेस कल तरोताज़ा हो और इसमें मैं जुड़ पाऊँ। धन्यवाद।